मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज रोज एक साथ मिल बैठकर विचार करते हैं। आज भी हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार करेंगे, लेकिन आज एक संदर्भ और हमारे बीच जुड़ गया है। वैसे तो अन्य तिथि दर्पणों की अपेक्षा से कल सप्तमी और अष्टमी इकट्ठी मानी गई है, पर आपके राजस्थान भर में आज सप्तमी का उपवास किया जा रहा है। मैंने काफ़ी पंचांग और तिथि दर्पण देखे, पर सभी में कल ही है और अपन निर्वाण लाडू, इसीलिए पार्श्वनाथ भगवान का जो मोक्ष सप्तमी का निर्वाण लाडू है वो कल सुबह ही चढ़ाएंगे, और महाराज की दीक्षा भी कल के दिन हुई, इसलिए वो सारी प्रक्रिया कल करेंगे। आज चूँकि बच्चों ने, और वो भी आपके राजस्थान में बच्चों ने आज के दिन ही मोक्ष सप्तमी का उपवास किया है, तो ये संदर्भ एक उसके साथ जुड़ गया है। मैं सोचता हूँ कि हमें अपने परंपरागत जो भी पर्व हैं उनके पीछे क्या उद्देश्य रहा, इसको समझ लेना चाहिए। बच्चों को शायद ये बात नहीं मालूम होगी कि वे इस मोक्ष सप्तमी के दिन, या जिसको मुकुट सप्तमी भी कहते हैं, क्यों उपवास करते हैं। क्या सिर्फ बेटियां ही उपवास कर सकती हैं, बेटे उपवास नहीं कर सकते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपन को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर नहीं है। अलग अलग जगहों पर और अलग अलग तरह की धारणाएं इस पर्व को लेकर के हैं। मैं व्रत कथा की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें इस व्रत को किसने सबसे पहले करा और उससे उसको क्या लाभ हुआ, उसके बारे में एक छोटी सी घटना दी है। हस्तिनापुर के राजा विजय सेन की 2 बेटियां थीं, और दोनों बेटियों को बचपन से ही एक दूसरे से इतना स्नेह था कि वे एक साथ सोती, एक साथ भोजन करती और एक साथ ही हमेशा
रहा करती थी। राजा को बहुत आश्चर्य होता था कि इन दोनों के बीच में और इतना स्नेह, इतनी प्रीति क्यों है, इतना प्रेम भाव क्यों है, ये अलग अलग नहीं रह सकती। जब उनके ब्याह की बात चली बड़े होने पर, तब भी उन्होंने एक दूसरे से अलग रह करके ब्याह कराने से इनकार कर दिया कि यदि हमारा अलग अलग ब्याह किया जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना। इतना प्रेम। तब फिर राजा को ऐसा निर्णय लेना पड़ा उन्होंने, और उनका एक ही पुत्र से दोनों का ब्याह किया। हाँ, और दोनों का ब्याह, राजा महाराजाओं के पहले कई कई ब्याह हुआ करते थे, तो उस समय वो चीज बहुत सौभाग्य की मानी जाती थी कि एक साथ ही दोनों का ब्याह हुआ। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनके यहाँ जब चौका लगा महाराजों के आहार का, तो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उनके यहाँ पर आहार के लिए आए। आहार के लिए आए तो उनसे पूछा राजा ने कि हमारी दोनों बेटियों में इतना स्नेह कैसे, इतना प्रेम कैसे। तब फिर उन चारण रिद्धिधारी मुनियों ने बताया कि ये पहले, मैं भूलता हूँ असल में थोड़ा सा ये नाम और ये सब मेरे को याद नहीं रहते, नाम तो नहीं बता पाऊंगा। पूर्व भाव में एक इसमें से राजा की बेटी थी या सेठ की बेटी थी, और दूसरी उसी सेठ के या राजा के, दोनों चीजें ठीक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता राजा हो या सेठ हो, है ना। तो उनके बगीचे में माली की बेटी थी, और दोनों जो है आपस में और खेला करते थे। अब सेठ की बेटी और माली की बेटी दोनों खेला करते थे, और वहां पर कोई एक मुनि महाराज, पूर्व भाव की बात बता रहे हैं, पहले जीवन में, और कोई मुनि महाराज वहां पर बगीचे में आए तो दोनों ने भी छोटी छोटी थी, और दोनों ने कहा कि हमें व्रत दे दो। तो उनके लिए ये मोक्ष सप्तमी का व्रत दोनों ने एक साथ ले लिया, और मोक्ष सप्तमी 7 साल तक उपवास करेंगे इस दिन, ऐसा व्रत ले लिया। उस व्रत के परिणाम स्वरूप उनको इतना पुण्य का अर्जन हुआ, और परस्पर दोनों ने एक साथ वो व्रत किया था, हिलमिल करके व्रत किया था, तो दोनों स्वर्ग जाकर के, और फिर इस जीवन में एक ही राजा के दोनों बेटियां उत्पन्न हुई। और इतना ही नहीं, जैसे ही ये बात सुनी उन दोनों ने, जिनका ब्याह भी हो चुका था, उन्होंने फौरन निर्णय कर लिया कि जब पूर्व जीवन में इतना छोटा सा व्रत करने से हमको ये सौभाग्य मिला, तो इस जीवन में भी करना चाहिए। और उन्होंने फिर श्रावक के 12 व्रत लेकर के और फिर से मोक्ष सप्तमी का व्रत उस जीवन में भी ले लिया, और उसके परिणाम स्वरूप दोनों उस पर्याय से मुक्त होकर के स्वर्ग में इंद्र और प्रतींद्र हुई, और फिर अब आकर के वो और मुनि बन करके मोक्ष चली जाएंगे। एक्चुअली ये उसकी पूरी की पूरी घटना। अब बताइएगा, इसमें कहीं कोई बात ऐसी लगती है कि सिर्फ बेटी लोगों को ही करना चाहिए? हमसे जो है एक छोटा सा बेटा अब भी दर्शन करने जा रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि ये भी जिद कर रहा है कि ये आहार भी देगा आपको, और कह रहा है कि हम आज उपवास भी करेंगे। अब बताइएगा, बेटे भी कर सकते हैं क्या? तो मुझे लगा कि ये अपन लोगों ने वैसा बना लिया है, पर कोई भी इस व्रत को कर सकता है। ऐसा जिम्मा सिर्फ बेटी लोगों का ही नहीं है कि ये ही करेंगे, कोई भी इस व्रत के लिए बड़े लोग भी कर सकते। पर चूंकि उन दोनों बेटियों ने इसको शुरू किया था मुकुट सप्तमी को, जिसके फलस्वरूप उनको बहुत अच्छे पद की प्राप्ति हुई, इसलिए आज भी वही परंपरा चलती है कि बच्चों के अंदर ये संस्कार आए और वे परस्पर, देखो एक दूसरे का परिचय नहीं भी होगा, एक दूसरे को एक साथ आके बैठे हैं सब। आपने कभी भी इस तरह से इनको एक साथ सबने अपने अपने घर में मुकुट सप्तमी मना ली होगी, लेकिन एक साथ अब एक दूसरे से वे मिलेंगे और पूछेंगे अच्छा तुम भी कर रहे हो, आज अपन दिन भर एक साथ रहेंगे। बस यही प्रक्रिया तो पहले हुई थी कि जब एक सेठ की बेटी और एक माली की बेटी दोनों ने एक साथ 7 साल तक एक दिन और वो व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मन में इस तरह का स्नेह और फिर इतना पुण्य का अर्जन हुआ। मैं तो सोचता हूं कि ये पर्व पारस्परिक सौहार्द के पर्व हैं।
ये पारस्परिक एक दूसरे से साधर्मी से प्रेम और वात्सल्य के पर्व हैं। हम संसार के मामलों में तो एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन हम एक ही जैसा व्रत कर रहे हैं इसलिए हमारी फ्रेंडशिप हो गई। बताइए, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं इसलिए हम फ्रेंड हैं, हम एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं इसलिए फ्रेंडशिप है हमारी। और ये इतनी बड़ी चीज है कि हम एक जैसे व्रतों को पालन कर रहे हैं, ये हमारी मित्रता इस मामले में अगर हो तो ये तो एक दूसरे के कल्याण में निमित्त बन सकती है। आचार्य अकलंक स्वामी ने जब उमा स्वामी आचार्य महाराज के तत्वार सूत्र की व्याख्या करी पूजपा स्वामी के बाद, तब उन्होंने लिखा है कि कल्याण मित्र मिलना बहुत पुण्य का उदय है, और इतना ही नहीं, उसके द्वारा भी, कल्याण मित्र के द्वारा भी पुण्य का ही बंध होता है। मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था कि ये एक दूसरे के व्रत नियम के निर्वाह में मित्र बनना, इसी को तो कल्याण मित्र कहेंगे। दुनिया में ऐशो आराम करने और मस्ती मारने के लिए मित्रता करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर के व्रत नियम का पालन कर रहे हैं। ये कल्याण मित्र, एक दूसरे के कल्याण में निमित्त बनना, ये भी किसी पुण्य के उदय से और आगामी पुण्य के अर्जन का कारण है। आज का ये जो पर्व है वो यही मैसेज हमें देता है कि हम और चीज़ों में जब एक दूसरे के साथ होते हैं, सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में भी हमें एक दूसरे के साथ मिल करके और प्रेम से अपने सारे धार्मिक कार्य करना चाहिए। यही हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को देख कर भी हमारे मन में कि जब इतने छोटे से बच्चे ऐसा कर सकते हैं, तब हम तो इतने बड़े हो गए हैं, हमको तो ज़रूर से कर लेना चाहिए, ऐसा भी मन में आता है। एक दूसरे को व्रत नियम करते देख करके एक दूसरे के मन में उत्साह पैदा होता है। कई बच्चे तो मेरे से 4 महीने के अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करने का नियम ले चुके हैं। आपको नहीं मालूम, ये चीज़ें बहुत शो करने की नहीं होती ना, असल में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। मुझे इस तरह की प्रक्रिया में बहुत आनंद आता है, जीवन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया। अब तो हमारे सारे आयोजन मंच, माइक और माला तक सीमित रह गए हैं। जीवन में अगर वे हों तो इससे बड़ा और आयोजन क्या हो सकता है। ये बहुत बड़े आयोजन हैं, जबकि हमने अपने जीवन में और व्रत नियम संयम को धारण कर लिया, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया, अपने जीवन को आयोजित कर लिया। फंक्शन ऑर्गेनाइज करना और अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज करना, वेल ऑर्गेनाइजेशन तो, वेल मैनेजमेंट तो यह है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप का खुद का प्रबंधन। आज बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रबंधन सिखाते हैं वो। मैं सोचता हूँ कि ये मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट ज़्यादा परफेक्ट है, जिसमें कि हम अपने आप को ही, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए खुद इस तरह एक विशेष प्रक्रिया के में लगा रहे हैं। इस तरह आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, और कल भी अपन फिर बैठेंगे और इसके बारे में, भगवान के ये मोक्ष का भी दिवस है पार्श्वनाथ भगवान के, उस पर अपन कल विचार करेंगे। आज थोड़ी सी चर्चा अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, जो कल हम कर रहे थे कि अच्छी संगति करने से और भगवान की पूजा अर्चना करने से हमारा जीवन अच्छा बनता है। और सत्संगति के मायने हैं कि हम जो अच्छे विचार वाले, अच्छे आचरण वाले लोग हैं, उनके साथ जिएं, उनके साथ उठें बैठें, उनसे हम प्रेरणा लें, उनकी ही सेवा करें हम। वैसे जो है, मैं पढ़ता था तो आचार्य महाराज भी कहते हैं कि सबसे उत्तम तो है खेती, और दूसरे नंबर पर व्यापार, और तीसरे नंबर सबसे जघन्य है सेवा, नौकरी चाकरी, सर्वेंट जिसको कहते हैं। हाँ, हालांकि आज सर्विस को तो बहुत बड़ी चीज माना जाता, सर्वेंट कोई नहीं कहता। हाँ, ऑफिसर कर रहे हैं, नौकरी हैं ऑफिसर, तो वो ठीक है, आप पैटर्न वैसा बन गया, कोई हर्जा नहीं उसमें। मैं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलत है, पर
हमें समझना चाहिए कि क्यों हम सेवा को निकृष्ट मानते थे, नौकरी चाकरी को। उससे सिर्फ हमारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और दूसरे से भौतिक सुखों की आकांक्षा के लिए उसकी सेवा करना ये कोई बहुत उत्तम बात नहीं है। लेकिन वही सेवा शुश्रूषा अगर रत्नत्रय की हो, अगर गुरुजनों की हो, जिनवाणी माँ की हो और अरहंत सिद्ध भगवान की अगर वही सेवा और शुश्रूषा हो तो उसी का नाम वैयावृत्ति है, वही तप है। बताइए। इसलिए सेवा अगर हमको करनी है तो आज तक हमने अपने शरीर की खूब सेवा करी है और शरीर की सुख सुविधाओं को पाने के लिए, धन पैसे इकट्ठे करने के लिए जिस चाहे की जी हजूरी करी है, जिस चाहे के पैर दबाए हैं। हाँ, पैर दबाना मतलब उसके प्रति अपनी विनय व्यक्त करना। लेकिन अब हम यदि चाहें तो अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अपने गुरुजनों के प्रति, गुरुजन कौन है? विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सह प्रशस्यते। एक परिभाषा तो ये है और फिर इसी को संक्षिप्त में कल अपन ने समझा था, तपोधनाय गुण निधिये अग्रहाय। जो रत्नत्रय से युक्त हैं और तप ही जिनका धन या वैभव है और जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, 5 महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है, वे ही गुरु हैं जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसमें चतुर्विध संग पूरा आ गया, मुनि आरिका शावक शाबिका। जिनवाणी माँ की सेवा क्या कहलाएगी और गुरु की सेवा क्या कहलाएगी? सिर्फ उनके पैर दबा देना वो तो है ही, उनकी वास्तविक सेवा है कि उनके जैसे आचरण करने की भावना रखना। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। कल अपन ने ये समझा था कि उनको सेवा के लिए उनके पैर इत्यादि दबाना, उनकी दुख की निवृत्ति जिसमें हो वैसा कार्य करना, उनको कोई व्याधि हो जावे तो उसको दूर करने के लिए औषधि इत्यादि के द्वारा सेवा करना, ऐसे उनके रहने के लिए आवास स्थान इत्यादि दे देना, ऐसी सारी 4 प्रकार के जो दान हैं वो भी सेवा है। और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखना ये भी उनकी सेवा है, पैर दबाना भी सेवा है, वैयाव्रत है। लेकिन एक चीज़ और उसमें शामिल करने की है कि वास्तव में गुरुजनों की सेवा के मायने हैं उनके जैसे आचरण को पालन करने की भावना होना और धीरे धीरे वैसे आचरण को पालन करने का प्रयत्न भी करना। भावना भी भाना कि मैं भी ऐसे ही बनूं। आज हमको दो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई। एक तो इस मंदिर में आए तब उस छोटे से बच्चे ने कहा कि आपको हार दूं और उपवास करूं, और इतना ही छोटा सा, वो 5 साल का होगा मेरे ख्याल से, वो हमको दूसरे सुबह सुबह एक मंदिर में मिल गया जहाँ दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पर बाबा जी एक अभिषेक करते हैं, रोज दिखाते हैं हमारे लिए। आज उस बेटे ने कहा कि मैं आपके जैसा बनूंगा, आप आशीर्वाद दे। हमने कहा वाह, तुमको किसने सिखाया? किसी ने नहीं। अब बताओ वो उसके मन में कैसे आ गई बात? होता है, पता नहीं किस जीव के अंदर कौन से संस्कार पड़े हुए हैं। ये कहने को भले ही छोटा है लेकिन बहुत लंबी संसार की यात्रा करके आया है, और जैसे संस्कार लेके आएगा वैसे परिणाम उसके वर्तमान में बनेंगे। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है, हमारा कर्तव्य इतना है कि उसके इन श्रेष्ठ परिणामों के लिए पीठ थपथपाएं और उसे प्रमोट करें, इतना है। तो वास्तव में मुझे लगा कि ये सेवा ही सबसे श्रेष्ठ है। हाथ जोड़ करके इतनी ही भावना भाई कि आपके जैसा मैं भी बनूं। हो गई सेवा, कुछ भी नहीं करा और सेवा हो गई, इतना कहने मात्र से। हाँ, इतनी भावना भाने मात्र से, और किसी दिन अगर उस भावना के अनुरूप और व्रत नियम भी ले लिए तब तो वास्तव में सेवा है। और जिनवाणी माँ की सेवा, जिनवाणी माँ की सेवा का मतलब ये नहीं है कि जिनवाणी माँ को एक आले में रख दिया, रोज 3 दफे ढोक दी, आरती उतारी। ये जिनवाणी माँ की सेवा छोटी है तो ये भी सेवा, ऐसा नहीं समझना। लेकिन इससे और बड़ी सेवा क्या है जिनवाणी माँ की, कि हम कभी कभी खोल करके 4 लाइनें अपने कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक बाँचें, पढ़ें। जिनवाणी का अभ्यास करना ही जिनवाणी माँ की सेवा है। सेवा का क्षेत्र कितना बड़ा है, अपन नहीं सोच पाएंगे ये। और फिर कह रहे हैं भगवान की सेवा कैसे करेंगे हम? क्या जाकर के भगवान के पैर दबाएं? क्या
पैर तो दबा ही नहीं सकते, क्या करेंगे, भगवान के थोड़ी पैर उधर दर्द कर रहे हैं, तो भगवान के पैर भी नहीं दबा सकते। तो भगवान की सेवा के मायने आचार्य समंतभद्र स्वामी ही ये बातें बता रहे हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ आपको उनके द्वारा कही गई बात कह रहा हूं। इतना ब्रॉड उनका एटीट्यूड रहा, इतना बड़ा सोच रहा। वो कह रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा करनी हो तो उनकी पूजा करना, उनके गुणगान करना, ये तो है ही, उसके साथ साथ भगवान बनने की भावना भाना, और भगवान बनने के जो उपाय हैं वे उपाय भी अपने जीवन में करने का प्रयास करना, यही भगवान की सच्ची सेवा है। वर्तमान में तो सेवा का स्वरूप ही बदल गया है। हम सेवा इसलिए कर रहे हैं लोगों की जिससे कि हम उनको अपने धर्म में परिवर्तित कर सकें। ये कन्वर्जन इसके लिए, और बड़ी प्रसिद्ध है इस तरह की सेवा। सब उस सेवा का उदाहरण देते हैं कि अरे सेवा देखनी हो तो उनकी देखो, जबकि वे हमारे भारतीय मूल के नहीं हैं। वो धर्म हमारे भारतीय मूल का नहीं है वो धर्म, लेकिन उसकी सेवा को हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। नहीं भैया, सच्ची सेवा वो नहीं है कि किसी को कपड़े लत्ते दे दी, किसी को भोजन करा दिया, ये सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा है कि उसे मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। हमने इसको ही सेवा मान लिया। थोड़ी सी सुख सुविधा की सामग्री मुहैया कर देने का नाम सेवा, और वो भी इस शर्त पर कि आप जो है हमारे धर्म को मान लेंगे, हमारे धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ऐसी सेवा किसी भी भारतीय मूल के धर्म में नहीं बताई। सब ने यही कहा। विनोबा से पूछा जाता था कि सेवा के मायने आप क्या कहेंगे, तो कहते किसी भी व्यक्ति की सेवा करनी हो तो उसे आत्मनिर्भर बना दो, उसे नैतिक रूप से ऊंचा उठा दो, यही उसकी सेवा है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति नैतिक रूप से जो उज्जवल है वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, यही उसकी सच्ची सेवा है। आज अगर सेवा करनी है तो लोगों को नैतिक रूप से जो पतित हो रहे हैं उनको ऊंचे उठाइए, वो सच्ची सेवा है। वे नैतिक रूप से पतित हैं और उनकी और मदद करके, और हम क्या करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं बल्कि और उनके पतन में कारण बनते हैं। हमें सेवा का स्वरूप, हालांकि चैरिटी सभी धर्मों में है, सब धर्म यही मानते हैं कि सेवा भी एक धर्म है, लेकिन सेवा का स्वरूप जितना बढ़िया और आचार्य भगवंतों ने हमें बताया है वो हमें समझना चाहिए। 3 तरह से सेवा हो सकती है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, जिसको हम 3 तरह का दान कहते हैं। आज वर्तमान में सेवा और दान, इन दोनों की प्रक्रिया कैसी गड़बड़ा गई है, इस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, और वास्तविकता क्या है उसके अनुसार उसको बदल करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ विधि पूर्वक ना की जाए तो उसके रिजल्ट्स जितने मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। हम हमेशा एक बात उदाहरण के स्वरूप में कहते हैं कि लगभग हलवा और लेई बनाने की सामग्री एक जैसी होती, जरा सा घी और बूरा नील कर दो बस, और बाकी मामला बनाने का वही है। और थोड़ा ही गड़बड़ा गए तो हलवा भी लेई बन जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती। अगर प्रोसीजर आपको नहीं मालूम है तो यही महत्व है उसका कि कोई भी हम दान भी दे रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स क्या हैं, ये हमें पहले देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एक्शन हम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, हम देखें कि कैसे कोई भी दान की प्रक्रिया या सेवा की प्रक्रिया तामसिक हो जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। या सेवा करते हैं वो सारी सेवा तामसिक सेवा है, जिसके करने से संक्लेश उत्पन्न हो गया। दान तो दिया, अरे इतना देना पड़ा, उनने हमें सभा में बार बार प्रेरित किया, बढ़वाते गए, बोली हमें देना पड़ा, हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन अब क्या करें, 4 लोगों के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल है, बड़ा संक्लेश है। और इतने ही नहीं, अब एक और बड़ा संक्लेश ये है कि उनने ले तो लाए हैं पैसा, लेकिन कई भी है कि पटिया पे नाम लिखेंगे। अब जी कब तक लिखेंगे, अभी तक तो नहीं लिखा। हमारे रहते हुए लिख जाता, हम अपने आंख से देख लेते कि मंदिर के बाहर जो पटिया लगा है उस पर हमारा नाम लिखा है तो अच्छा रहता,
लेकिन इनने तो साल भर से हमारा दान ले लिया है, अभी तक पटिया नहीं लगाया उसमें। पत्थर का, संगमरमर का कहा था इन्होंने बढ़िया लगाने का, लेकिन नहीं लगा। अब बताओ ये दान कैसा हुआ, ये सेवा भगवान की कैसी हुई, जिनवाणी की सेवा कैसी हुई, ये सब तामसिक है, संक्लेश पहुंचाने वाली है, जिसके करते समय संक्लेश और जिसके करने के बाद भी संक्लेश है, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला। दिया होगा बहुत सारा दान, लेकिन संक्लेश करके दिया और बाद में भी संक्लेश का कारण बन रहा है। दूसरा कहते हैं बहुत अत्यंत महत्वाकांक्षा के साथ, बहुत अहंकार के साथ अगर सेवा की जाए, या सेवा और दान देने के बाद अहंकार आ जावे कि मेरे जैसा दानी कोई नहीं है, मेरे जैसा सेवा करने वाला कोई नहीं है, ऐतिहासिक मैंने दान दिया है, अभी तक किसी ने ऐसा दान नहीं दिया होगा, एक मुश्त एक साथ ऐसे दे दिया मैंने। एक पंडित जी को सेठ जी ने बुलाया अपने घर और बढ़िया से भोजन वोजन करवाए पंडित जी को, और बाद में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती थी। तो दक्षिणा देते समय और जब तिजोरी खोली तो निकालना तो चाह रहे थे एक आध दो सिक्के, उसमें से ज्यादा निकल आए, 5-7 निकल आए। तो मालूम सेठ जी ने क्या कहा, पंडित जी जैसा भोजन मैंने करवाया है वैसा तो आपको किसी और ने नहीं करवाया होगा, और दूसरी बात जैसी दक्षिणा मैं दे रहा हूं आज तक नहीं पाई होगी। मेरा तो हिसाब ये है कि जितने तिजोरी से बाहर निकल आते हैं फिर तिजोरी में नहीं रखता, सब दे देता हूं। हाँ, इसलिए आपके निमित्त से जे हम तो सोच रहे थे एक सिक्का दक्षिणा में देंगे चांदी का, लेकिन ये 5-10 निकल आए हैं, ले लो, आप भी क्या कहोगे। अब देख लो, नहीं कहा नहीं, लेकिन मान लो कोई इतना बुद्धू नहीं कि वो कहेगा, लेकिन भीतर ऐसा आ गया कि नहीं, आता है, कहने में भले ही नहीं आए पर भीतर भीतर ऐसा भाव अगर आ गया है, तो यही दान और यही सेवा तो राजसिक है, जिसमें कि हमने दूसरे को तिरस्कार करके और स्वयं को बड़ा मान करके अहंकार पूर्वक दी है। दान की प्रक्रिया देखनी हो तो आहार दान की प्रक्रिया इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें देने वाला हाथ जोड़े आरजू मिन्नत कर रहा है लेने वाले से कि ले लो, नहीं लेओगे तो मेरा देना व्यर्थ, क्या कर लूंगा, सब धरा रह जाएंगे यहीं पर, इतना ही तो काम करना और क्या करना, आपको तो इतना ही सा करना, हम मना बना के परेशान के ले तो लो। वहां मालूम पड़ता है कि देने वाले को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेने वाला अगर इनकार कर देवे तो देने वाले की क्या है सामर्थ्य कि वो दे सकता है। इसलिए वास्तविक दान कौन सा है, वास्तविक दान है सात्विक दान, जिसमें हम हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक है और दूसरे के लिए वह चीज उपकारी है, ऐसा विचार करके अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, परस्पर म्यूचुअल बेनिफिट, परस्पर एक दूसरे के उपकार के लिए और बहुत पवित्र भावना के साथ, बहुत गुणानुराग वश। कल अपन ने चर्चा की थी कि सेवा इसलिए नहीं की जा रही है कि पैर में दर्द हो रहा होगा, नहीं भी हो रहा हो तब भी पैर दबा रहा हूं, क्यों, आपके प्रति मेरा अनुराग है, आपके गुणों के प्रति अनुराग है, इसलिए गुणानुराग के वशीभूत होकर के और मैं सेवा कर रहा हूं, मैं गुणों के अनुराग वश आपके लिए दान इत्यादि दे रहा हूं। आपका तो उपकार होगा ही, लेकिन मैं आपका उपकार कर रहा हूं ऐसा अहंकार नहीं करूंगा, मेरे द्रव्य से आपका उपकार हो ऐसी भावना तो भाऊंगा, लेकिन इस बात का अहंकार नहीं करूंगा कि देखा मेरे द्रव्य से जिनवाणी छपी है, मेरे द्रव्य से बना है मंदिर, मेरे द्रव्य से चलता है महाराजों का आहार इत्यादि, ऐसा न कहूंगा। नहीं, मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। अगर वे आहार न लेते तो क्या मैं दे पाता? अगर जिनेंद्र भगवान का लोगों के लिए मंदिर नहीं बनाया जाता तो क्या मैं उसमें सहयोग कर पाता? धन्यवाद तो जिसने सहयोग किया है उसको देना चाहिए, उल्टा अपन सहयोग करने वाले को धन्यवाद देते हैं। नहीं, सहयोग करने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत कृपा जो आपने हमारा सहयोग ले लिया,
आप इनकार कर देते तो हम क्या कर लेते। कैसा लग रहा है? ऐसा करना चाहिए कि नहीं? अभी तक अपन कैसा कर रहे हैं? अभी तक तो ऐसा ही करते हैं कि जिसने थोड़ा सा दान दिया तो उसका सम्मान करते हैं, दान का सम्मान करते हैं, त्याग का सम्मान करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, सो हम अपने में सही हो गए। अब उसका और आधा काम बचा कि जिसने दान दिया है, जिसने सेवा की है, उसको भी थैंकफुल होना चाहिए। जिसने सेवा ली है, जिसने दान ले लिया, उसके प्रति उसको अहंकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि अपन कर लेवें तो वास्तव में यह दान और सेवा की प्रक्रिया हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाने में मदद करेगी। एक बहुत छोटी सी घटना सुना करके और बात पूरी कर दूं, फिर अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी जल्दी में तो ख़त्म नहीं होएगी। इस प्रक्रिया का बहुत महत्व है श्रावक के जीवन में भी और साधु के जीवन में भी। अपन अभी समझेंगे कि साधु भी कैसे सेवा करते हैं, साधु भी दान दे सकते हैं क्या? उनके पास तो पॉकेट ही नहीं है, क्या देंगे वो? ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। साधु भी कैसे दान देते हैं, साधु भी कैसे सेवा करते हैं। ये तो श्रावक की अपेक्षा से सेवा और दान की अपन ने चर्चा करी है, और भी इस प्रक्रिया को, क्योंकि यह प्रक्रिया इतनी आसान है और इतनी आसानी से होती है और इसके लाभ इतने ज़्यादा हैं कि यदि कोई व्यक्ति और कुछ भी ना करे, पढ़ा लिखा भी ना हो, बिल्कुल बुद्धू हो, हाँ अक्षर ज्ञान भी ना हो, तब भी उसका कल्याण इसके द्वारा भी हो सकता है। इतने भाव अकेले करने से। अपने पास द्रव्य भी नहीं है, हाँ ये चीज, और ऐसा नहीं समझना कि जिसके पास खूब पैसा है वही दान दे सकता, जिसके पास और बहुत सारी चीजें हैं वही ऐसा कर सकता। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी इस सेवा की और दान की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। कहां से? हृदय से, हाथ जोड़ करके। इतने में भी हो गया, यह भी पर्याप्त है, भावना भाने से। इसलिए इस प्रक्रिया को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्या हुआ एक बार कि एक साधु जी थे, तो हम साधु जी की कहानी इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारी जहाँ जहाँ रहती है। आप सोचते होंगे कि कहाँ से साधु जी की, कुछ तो हम गड़बड़ भी करते हैं, उसमें साधु जी लगा देते हैं, और कोई की रहती है तो भी। तो क्या हुआ कि एक साधु जी थे, उनको सपना आया, और सपने में उन्होंने देखा कि कोई देवता आया है, और उसने कहा कि सुनो, हमें भगवान ने आदेश दिया है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहानी में तो हो सकता है। आप सच्ची मान के चलना, इसको कहानी है इसलिए। तो आया वो देवता और उसने कहा कि भगवान ने कहा है, और एक कागज पेन दिया है कि जो भगवान के भक्त हैं उनका नाम लिख के लाओ। मैं आपके पास आया हूं, आपका नाम लिखना चाहता हूं। साधु जी बड़े विनम्र थे, भगवान के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी, और शायद इसीलिए उनको ऐसा सपना आया। शायद भगवान ने स्वयं परीक्षा ली हो। ऐसा नहीं समझना है कि भगवान कोई वहां बैठे हुए हैं और वो हमारी परीक्षा लेते हैं, ये एक विचार है। अब क्या कहें वो साधु जी? तो उन्होंने कहा कि भैया, हम तो इस लायक है नहीं, भगवान के भक्तों में हमारा नाम लिखो। हम तो इतनी भक्ति सेवा और इतना दान पुण्य कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ, अगर भगवान के भक्तों की सेवा में कोई का नाम कभी लिखा जाए तो हमारा जरूर लिख लेना। अब देखो, ऐसा जवाब दिया उन्होंने साधु जी ने, और कहते हैं उनको नींद खुल गई, सपना था वो हो गया पूरा। लेकिन इतना ही नहीं, अब की बार फिर से जो है एक व्यक्ति को और सपना आया। वो कौन था? वो साधु का ही सेवक था, साधु की सेवा करता था। उसने अपना सपना जब साधु जी को सुनाया तो उसने भी एक देवता आए और उन्होंने कहा कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं भगवान के भक्तों की, तुम देखना चाहोगे? हमने बना ली है। तो उसने कहा दिखाओ, हमारे गुरुजी का नाम है क्या उसमें? सबसे पहले तुम्हारे ही गुरुजी का नाम है भगवान के भक्तों में। अरे, हमारे गुरुजी ने तो हमें सुनाया था कि उनने मना कर दिया था कि हमारा भगवान के भक्तों में नाम नहीं लिखना, भगवान के सेवकों की सेवा में अगर कभी नाम लिखो तो हमारा लिख लेना।
वो तो भगवान के भक्तों के सेवक मानते हैं अपने आप को। भगवान के सेवक तो वो बहुत बड़े लोग होते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने यही कहा कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति ईर्षा द्वेष रखता है और भगवान की भक्ति और प्रेम करता है भगवान से, उसकी भक्ति और प्रेम झूठा है। जो इंसान से प्रेम नहीं रख सकता वो भगवान की क्या भक्ति करेगा और भगवान की क्या सेवा करेगा। जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखता है, सबके प्रति जिसके मन में करुणा का भाव है, वही भगवान की सेवा भक्ति और दान कर सकता है। इसलिए भगवान के भक्ति और सेवा करने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति अभावग्रस्त न रहे। भगवान के सामने तो घी पूड़ी और मिष्ठान सब चढ़ाओ और बाहर एक गरीब 1 जून के भोजन के लिए तरस जावे, इसको सेवा और भक्ति नहीं माना। ये सावधानी रखना चाहिए। जितना अपन पूजा पाठ, गुरुजनों की सेवा, जिनवाणी का स्वाध्याय सब कुछ करते हैं, ये सेवा, ये दान, ये भक्ति तभी सार्थक होगी जब हमारे मन में दीन दुखी व्यक्ति के प्रति भी उतनी ही करुणा और दया का भाव होगा, तो हमारी सेवा सार्थक होगी। क्या अपन ऐसी सेवा करेंगे? जरूर से करेंगे। अपन मन बना लेवें तो ज़रूर अपने जीवन में ऐसा भाव आएगा और अपन अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी भावना के साथ सब बच्चों के लिए विशेष रूप से, और क्या कहें, हमने खूब सारी कहानी सुना दी बच्चों के लिए। यही हमारा आशीर्वाद कि वो बहुत बड़े बने और बहुत बड़े बनकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।